अब देखिए, सबसे पहले तो भाई एफआईएस ने ना आज के दिन फिर से माल बेच दिया है। अब कितना बेचा है भैया? 1680 करोड़ के आसपास की मार्केट में नेट नेट इनकी सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, इनकी सेलिंग 1680 करोड़ के आसपास की देखने को मिली है। कल इन लोगों ने जो बाय किया था, मैंने क्लियर वर्ड में पहला ही शुरुआत ही यही किया था कि भैया एफआईआई ने ये एक लॉलीपॉप दिया है। ठीक है, और इस लॉलीपॉप के ऊपर अभी भी हमें देखना पड़ेगा कंटिन्यू करते हैं कि नहीं। और आज आप देख सकते हो 200 करोड़ के सामने 1600 करोड़ की सेलिंग कर देते हैं ये लोग। ठीक है, पर दूसरी तरफ एक चीज है, डीआईआई कल ना बेचने के ऊपर आया था, पर आज के दिन यहां 990 करोड़ के आसपास की खरीदारी मार्केट में देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो नेट नेट मार्केट में थोड़ी सेलिंग है। ठीक है, सो सेलिंग देखने को मिली है 700 करोड़ के आसपास की। अब देखो यहां जो चीजें चल रही है मार्केट में, अभी एग्जिट पोल का सिनेरियो बनेगा। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, ये मार्केट के ऊपर बड़ा इफेक्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि देखो ऑलरेडी जिन लोगों ने ये तामझाम झेला है ना, पिछली बार जो एग्जिट पोल वाला जो सिनेरियो बना था, आपको पता है क्या खेल हुआ था लोगों के साथ। मार्केट को एक टॉप के ऊपर ले जाया गया था, उसके बाद एक हैवी गैप डाउन करवाया गया, हैवी गैप डाउन हुआ था, और सारे के सारे जो बायस थे वो ट्रैप हो चुके थे। ठीक है, ये बड़े लोगों का इसी तरीके का खेल चलता है भाई। अब देखो एग्जिट पोल आना शुरू होंगे। ठीक है, पहली चीज, अब इसकी वजह से पहले तो मार्केट में ना सारा खेल शुरू हो गया है, ऑलरेडी हो ही चुका है, क्योंकि उसमें रिटेलर्स को बुलवाया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में एक चीज दिमाग में रख लेना, कोई भी ज्यादा ज्यादा उछल कूद मत करना भाई। ठीक है, कितना भी आपको अगर लग जाए कि भैया हाँ ये लगेगा ही लगेगा निशाना, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना, क्योंकि ऐसे चीजों में जब एग्जिट पोल आने होते हैं, आरबीआई का रेट कट आने वाला होता है, और दूसरी तरफ एक चीज ध्यान रखना, इनकम टैक्स का जो बिल है वो भी आने वाला है। ठीक है, तो कल बहुत ही ज्यादा चीजें है, जिसकी वजह से मार्केट में ऑलरेडी जो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं वो अपनी ट्राई करेंगे कैसे भी करके रिटेलर्स को फंसाने की। ठीक है, काफी क्लियर शब्दों में बता रहा हूं भैया। ठीक है, क्योंकि मेरे को सीधी बात नो बकवास वही पसंद है। ठीक है, लंबा चौड़ा करके कोई मतलब नहीं है। कल फंसना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। इनकम टैक्स का जो बिल है जो पेश होने वाला था, ठीक है, वो होने वाला है। एग्जिट पोल के आंकड़े आएंगे, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, आरबीआई का जो रेट कट है वो हमारे सामने डिसाइड करेगा कि मार्केट को किधर जाना है। अब देखो यहां चीजें ऐसी है, जो कुछ भी हो जाए मार्केट में, जो लास्ट लास्ट में जो सेलिंग देखने को मिली अपर साइड से, एक आपने देखा होगा अपर साइड से एक सेलिंग मोमेंटम आया था। ठीक है, अब उसको थोड़ा छानने की ट्राई करते हैं कि वो चीज क्या थी, क्या एफआईआई ने वो बेचा था या कुछ और था। तो सबसे पहले मैंने आपको 9:30 बजे टेलीग्राम पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ हमारे लेवल के ऊपर, ठीक है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया कि देखो ये हमारे नीचे के लेवल है। ठीक है, और डॉट टू डॉट अगर आपने देखा होगा, मार्केट उसी को, उसी लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ बाउंस किया। ठीक है, बाउंस करने के बाद बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको समझाया कि देखो डॉट टू डॉट 50,230 के लेवल से मार्केट बाउंस हुआ 400 पॉइंट। ठीक है, ये चीजें होती है। उसके बाद मैंने 10 बजे से पहले पहले मैंने आपको समझाया था कि प्रॉफिट अपने हिसाब से बुक करते रहना। ठीक है, लेवल कटा तो फिर से मार्केट में नीचे का डायरेक्शन लेना होता है। अब देखो यहां चीजें क्या है, देखो मैंने आपको ये जो चार्ट था, जो कल मैंने लेवल प्रोवाइड किए थे, उसका चार्ट मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया था। और यहां आप देख सकते हो मैंने आपको ये बताया था और ये ट्रेंड लाइन बताया था। मैंने आपको क्या मैसेज किया कि देखो निफ्टी में एक लेवल और यह ट्रेंड लाइन पर नजर रखना, इसके नीचे रहता है तो बियर्स की बात बनेगी, तब तक शांति, क्लियर कट बताया था, शांत बैठो। ठीक है, उसके बाद मार्केट डॉट टू डॉट उसी ट्रेंड लाइन को टच किया और मार्केट बाउंस किया। ठीक है, हमारा व्यू क्या था, इस लेवल के नीचे और इस ट्रेंड लाइन को काटे तो फिर मार्केट में ये जो विंडो है, ये लेवल जो है वो हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो क्या हुआ, यहां से रिटेस्ट करने गया, काटा, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद पूरा मार्केट साइडवेज था, पर फाइनली मार्केट ने लास्ट लास्ट में मेरा जो लेवल बताया गया था
23,685 का लेवल जहां मार्केट की क्लोजिंग है, जाके देख लो, डॉट टू डॉट मार्केट वहीं जाके खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें रहती है वो मैं आपको पूरा मेरा जो फ्री का टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर ओरिजिनल चैनल से जुड़ोगे तो, फेक से जुड़ जाओगे, टेलीग्राम पे ये चीजें सर्च करके जुड़ोगे तो वहां मेरा चैनल नहीं आएगा, वहां फेक चैनल आएगा। ये चीज ध्यान रखना। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक जो रहता है वो डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहीं ज्वाइन कर लेना। आपको लाइव मार्केट में ऐसी चीज है, देखो आपको हर एक पॉइंट को समझाया जाता है कि भाई देखो मार्केट में इस तरीके का सिनेरियो है, ये सिचुएशन है, कहाँ से मार्केट घूम सकता है, कहाँ सपोर्ट ले सकता है, कौन से लेवल ओपन हो सकता है। सारी चीजों को मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा, सिखाऊंगा कि हाँ इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर समझा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना। और एक चीज, यहाँ वीडियो को देख लिया है, लाइक दबा देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखिए, सबसे पहली जो चीज है ना कि मार्केट में अब सिचुएशन क्या बन रही है, तो सिचुएशन में सबसे पहली एक चीज आपको दिमाग में रखनी है। देखो मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इंडेक्स में निफ्टी 50 में स्पेशली ये जो ट्रेंड लाइन है वो काफी अच्छे से परफॉर्म हो रही थी। ठीक है, आज भी मैंने आपको डॉट टू डॉट गाइडेंस दिया है, काफी कुछ सिखाया है कि भाई लेवल किस तरीके से काम करता है। काफी लोगों के डाउट्स भी क्लियर हुए और काफी कमेंट्स भी आए कि सर नहीं, बात तो सही है, लेवल किस तरीके से काम करता है वो आज उन लोगों ने लाइव मार्केट में देखा। अब देखो यहाँ सिचुएशन क्या है। सबसे पहली चीज तो ना, ये रेंज है ना 23,740 की, इस लेवल के ऊपर मार्केट जब तक नहीं कटता है, ठीक है, इस रेंज को 23,740 के ऊपर मार्केट, ठीक है, जब तक निकलता नहीं है ना, पहला एक साइन नहीं मिलेगा बुल्स का। ये चीज ध्यान रखना, तब तक कॉशियसली काम करना चाहिए। इसके ऊपर 23,810 के ऊपर मार्केट निकलता है ना, तो फिर मोमेंटम जो है बुल्स का वो फिर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो पहली चीज तो 740 से 810 का रेंज ये दिमाग में रखना है। 23,810, 23,740 ये रेंज के ऊपर निफ्टी जब तक नहीं जाता है, थोड़ा अलर्ट रह के चलना है। 810 के ऊपर निकलता है तो बुल्स जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज, आप पूछोगे भैया का उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी क्या? भैया गलत फहमी में मत रहो, इसके ऊपर भी निकलता है तो जो शॉर्ट कवरिंग वाला जो लेवल है, देखो लोग क्या सोचेंगे पता है, भैया हाई को उड़ाया है, यहां से शॉर्ट कवर होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। ठीक है, ये चीज लोगों के माइंडसेट होता है इस टाइप का। पर मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बताऊं भैया, इसके ऊपर से ये रेंज इंपॉर्टेंट है। कौन सी रेंज है? 23,855 और ऊपर की साइड 23,880। ठीक है, इसके ऊपर ये जो रेंज है वो ओपन हो जाएगी, पर इस लेवल के आसपास काफी अच्छे से नजरें रखनी चाहिए, क्योंकि 23,880 का जो लेवल है ना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर निकलता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग के जो चांसेस है वो ज्यादा बन जाएंगे। उसके बाद सीधा मार्केट में जो मोमेंटम है, ठीक है, जो मोमेंटम है वो पॉसिबल हो जाएगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अपर साइड का विंडो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि जब तक मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करता, इसके ऊपर नहीं जाता है, तब तक अलर्ट रहना है। ठीक है, अलर्ट रहना है, सीधी बात, नो बकवास। मार्केट में आज मैंने आपको बताया था कि मार्केट 23,685 के लेवल के ऊपर आएगा। मार्केट अगर इस स्ट्रक्चर को नीचे की साइड जाता है तो हमारा जो टारगेट था वो था। अब क्लोजिंग देखो किधर है, क्लोजिंग देख लो आपके सामने है, डॉट टू डॉट वही लेवल के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग आई है। ठीक है, ये पावर है लेवल्स की। अब देखो नीचे की साइड ना, यहां देखो एक स्पेस बचा है, इस स्पेस में थोड़ा अलर्ट रह के चलना। ये डार्क लाइन जो है मैंने आपके सामने रखी है, क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आए। ये 23,636 का लेवल एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। यहां अगर आएगा भी तो वो लोग निफ्टी को बुल्स और बियर्स, ठीक है, देखो ये पड़ाव के नीचे
बियर्स का कंट्रोल है, इसके ऊपर बुल्स का कंट्रोल है। ठीक है, अब इसके नीचे एक और रेंज है, ये चीज ध्यान रखना, 23,570 का लेवल। ठीक है, इसके नीचे ये लेवल है, 570 के नीचे आता है तो फिर जो बियर्स है वो मार्केट में थोड़ा स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल सकता है। तो चीजें ऐसी है, ये एक इंपोर्टेंट लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में बन सकता है 23,636। ये इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है। अपर साइड में जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है, ठीक है, कॉशियसली काम करना है। एग्रेसिव तेजी साइड जाना निफ्टी में मेरा तो व्यू नहीं है भैया। ठीक है, जब तक मेरा लेवल, मेरे को रिस्पेक्ट करना है मेरे लेवल को। ठीक है, बाकी कुछ भी चीजों को ज्यादा मैं इधर उधर नहीं करता हूँ। आज मैंने आपको लाइव मार्केट जब चल रहा था, मैं डॉट टू डॉट 1 बाय 1 एक एक मैसेज कर रहा था टेलीग्राम पे, बिल्कुल हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहां। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आया कि नहीं, मार्केट में ये चीजें वर्क करती है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट्स होगा मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। इसके नीचे ना एक और रेंज में आपको बता देता हूँ, उसको थोड़ा आपको समझ लेना है। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, पर यू समझ लीजिए, इसके नीचे मार्केट में ये जो रेंज है ना 23,460 और उसके नीचे 23,400, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बुल्स को अगर कंट्रोल रखना है तो इस रेंज के ऊपर रखना पड़ेगा। 23,400 के नीचे मार्केट आता है, ठीक है, तो फिर फर्दर फॉल आपको मार्केट में कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो 23,400 और 23,636 ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है बुल्स और बियर्स के लिए। यहां तगड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, बहुत सारी मोमेंटम है, क्योंकि ये बुल्स और बियर्स का इंपॉर्टेंट लेवल होता है। यहाँ बुल भी आता है, बियर भी आता है, अपनी लेवल को बचाने के लिए, और मोमेंटम वही मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए बैंक निफ्टी में समझ लो। बैंक निफ्टी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दिखा रहा है, क्योंकि आरबीआई का जो इवेंट है उसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो आरबीआई का बैंक निफ्टी में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो बैंक निफ्टी में क्या चीजें हैं वो चीजें समझ लो कि भाई बैंक निफ्टी में क्या चीजें पॉसिबिलिटी है। तो बैंक निफ्टी में ना सबसे पहले तो ये समझ लो, ये क्या है भाई। ठीक है, ये इस लेवल को जब तक बैंक निफ्टी नहीं उड़ाता है, कौन सा लेवल है, 50,490, ठीक है, और 50,540। ठीक है, इस रेंज को जब तक नहीं उड़ाता है, बुल्स जो है वो अलर्ट रह के काम करे, अलर्ट रहना चाहिए मतलब। ठीक है, बुल्स का कंट्रोल जो है वो मेरे ख्याल से नहीं देखने को मिल सकता। अगर आता भी है तो फिर वो उसी टाइप का आएगा। ठीक है, असली जो मोमेंटम है वो इस लेवल के ऊपर आएगा। कौन सा लेवल है, 50,615 का लेवल। इस लेवल के ऊपर थोड़ा मोमेंटम स्ट्रांग होगा बुल्स का। ठीक है, वहां से फिर मेरे ख्याल से मार्केट में जो विंडो ओपन हो रही है वो आई थिंक 50,700 के आसपास है। ठीक है, 50,700, 50,750 तक की मोमेंटम पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अब नीचे की साइड आप यूं समझ लीजिए कि ये जो रेंज है ना, इस रेंज में जितना हो सके उतना ट्रैप ही होगा। ये कौन सा लेवल है, 50,420। इस लेवल के ऊपर निकलना जरूरी है। और यहाँ ये लेवल 50,212 का लेवल इसके बीच में रहता है ना, तो थोड़ा ट्रैप जोन बनेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसमें ट्रैप जोन है। इसके नीचे आता है तो वहां से 50,100 का लेवल ओपन है, ये चीज ध्यान रखना। और वहां से 50,000 की जो विंडो है वो भी ओपन हो सकती है। ये एक डू और डाई लेवल बनेगा, 50,000 का लेवल। ठीक है, 50,000 के लेवल के नीचे मार्केट जाता है तो एक्टिविटी जो है बियर्स की वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनती हुई देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट 50,000 के लेवल के नीचे सस्टेन होना स्टार्ट हुए तो। ऐसा नहीं है भैया टच कर दिया और आप बोल देंगे भैया ऐसा नहीं हुआ, उस टाइप का नहीं। ठीक है, क्योंकि डाटा बनता है उसमें भी देरी लगती है, डाटा निकलने में भी देरी लगती है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। बाकी अभी मामला काफी टाइट है, ये चीज ध्यान रखना। एक रेंज मैंने आपको बता दी, इस रेंज के आसपास जितना हो सके उतना कॉशियसली ही रहो। 50,212 का लेवल और अपर साइड में ये रेंज है। जब तक मार्केट में ये रेंज है
वो नहीं निकलती है तब तक बुल्स को मोमेंटम जो चाहिए वो देखने को नहीं मिल सकता। अगर मोमेंटम चाहिए तो इस रेंज को निकलना पड़ेगा और असली 50,615 के रेंज को निकलना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसके नीचे रहता है तो थोड़ा मोमेंटम नीचे की साइड का ओपन हो सकता है 50,212 के नीचे। अब देखिए सेंसेक्स में क्लियर कट एक मैं आपको चीज बता देता हूं कि इसमें 3 लेवल मेजर मैंने आपको समझाया है कि ये डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। ठीक है, पहला एक लेवल जो है वो है 78,428। कल सेंसेक्स को अगर बुल्स को पकड़ रखनी है, बुल्स का मार्केट में कंट्रोल रहना है फिर से, तो इस लेवल के ऊपर जितना हो सके उतना उसको सस्टेन करना पड़ेगा। 78,428, उसके बाद 78,500। ठीक है, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है थोड़ा कॉशियसली चलना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर बुल्स का थोड़ा कंट्रोल आता हुआ देखने को मिल सकता है, पहली चीज। ठीक है, अब देखो मार्केट उसके नीचे है, पहली चीज। अब नीचे की साइड का ना एक रेंज बता देता हूं, 78,104। इस लेवल के आसपास क्लियरली वॉच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां अगर मार्केट इधर कहीं भी आता है तो पहली बार तो वो लोग पूरी ट्राई करेंगे कि इसको कैसे भी करके होल्ड कर ले 78,100 को। इसके नीचे भी जाता है तो आपको पता है कि 78,000 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, पर इसके आसपास ना अलर्ट रहना है। हमारा काम अलर्ट रहने का है इधर। ठीक है, क्योंकि वो लोग इस लेवल को पूरी तरीके से बचाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके नीचे 77,901 के नीचे 77,913, इस लेवल के नीचे सेंसेक्स निकलता है ना, ठीक है, तो फिर बियर्स जो है, ठीक है, वो मार्केट में ग्रिप लेने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो इस रेंज में ना थोड़ा अवॉइड करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि यहां जिस तरीके से मेरे को डाटा दिख रहा है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। देखो गाइज, ये लेवल है ना भाई, बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है। मैं सीरियसली बता देता हूँ, क्योंकि आपको लगता होगा भाई चार्ट ओपन किया, इधर उधर लाइन खींच दी, बात खत्म। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, इस लेवल को डिसाइड करने में मैंने तकरीबन आधा घंटा सिर्फ सेंसेक्स में निकाला, आधा से पौना घंटा। बार बार लेवल मेरे को जो दिख रहे थे उसमें फिर से डाटा चेंज आ रहा था, फिर से मैंने डिलीट मारा, फिर से निकाला, उस तरीके से मैंने लेवल निकाला। ठीक है, तो बहुत ही मेहनत लगती है भाई। ठीक है, ये वो नहीं है भैया चार्ट ओपन कर दिया, 2 लाइनें खींच दी, बोलना शुरू, वो नहीं करता मैं। उससे तो बेटर है मैं करूँ ही ना, समझ लो, क्योंकि मेरा भी हेल्थ बिगड़े और आपका भी टाइम वेस्ट हो, वो मैं नहीं करता। ठीक है, अगर कुछ करना है तो क्वालिटी वाला करना, वरना नहीं करना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो बाकी कुछ भी अपडेट रहेगा ना, देखो डाटा रिलेटेड मार्केट चलेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो डाटा जितना स्ट्रांग बनेगा उतना मोमेंटम स्ट्रांग आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कल के लिए डाटा चेक करते रहेंगे। मैं डाटा आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ही देता हूँ डेली की तरह, कल भी कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। मैंने जो आपको लेवल समझा है उस लेवल को आपको थोड़ा समझ लेना है कि कहाँ से कौन सा डायरेक्शन जो है वो माउंट हो सकता है। ठीक है, बाकी कुछ भी अपडेट होगा मैं अपडेट कर दूंगा। थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, पहली बार आया हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।